इधर हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स कई हत्याएं हुई हैं होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है, परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। वो सेल का काम होगा कि जितने पूर्व के शूटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, सुपारी जो लेते हैं मारते हैं, वैसे लोगों का डाटा बैंक बनाएंगे और उन पर निगरानी रखेंगे। जेल से छूटने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, डोजेज उनकी रहेगी और हम शेयर करेंगे हर जिला से, या जिला से भी अनुरोध करेंगे कि इन पर निगरानी रखें। तो ये मुक्त एसटीएफ की अचीवमेंट्स की थी। हम संतुष्ट हैं। हमारा जो ये एसटीएफ इकाई है, क्रिमिनल्स प्रॉपर 700 पकड़े हैं, बड़े छोटे मोटे नहीं, और प्रिवेंशंस भी काफी मर्डर्स, डकैती, लूट को हम लोग प्रिवेंट भी किए हैं। नक्सली भी, कोई नक्सली हिंसक घटना ऐसा नहीं हुआ है। किसी की भी नक्सली हिंसक घटना में मृत्यु नहीं हुआ है। हम लोग का टारगेट है कि शेष 3 जो हथियारबंद नक्सली हैं उनको सरेंडर करवाएं और उनको रिहैबिलिटेशन पैकेज करें। पूर्व से भी करीब 16-17 नक्सलियों का जो सरेंडर पॉलिसी के तहत दिया जाना है, उस पर भी हम लोग गृह विभाग से मिलके उनका मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपका ये विश्लेषण से हम सहमत नहीं हैं। सूचना तंत्र मजबूत है। जो आप लोग उठाए हैं कि हत्या पर हत्या, हत्या पर हत्या, तो पटना में इस माह में लगभग 10 हत्याएं हुई। औसतम पूर्व वर्ष में भी पटना में 300 हत्याएं साल में हुई। इस जिला का आबादी करीब 80 लाख आ रहा है। 80 लाख में जरूर 5 लाख नवयुवक होंगे, और पटना शहर में सबसे ज्यादा नवयुवकों जो पढ़ाई लिखाई को लेके लॉज, हॉस्टल्स, सरकारी और गैर सरकारी दोनों में रह रहे हैं। ये वर्ग जो है वो बहुत वर्नेबल होता है, और मुझे कोई संकोच नहीं कहने में कि समाज अपना दायित्व निभा नहीं रहा। न परिवार के बड़े लोग निभा रहे हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, नवयुवक क्या कर रहे हैं, पढ़ने गए हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं कि अपराध के दुनिया में एंटर कर रहे हैं। जो मकान मालिक है, जो प्राइवेट हॉस्टल चला रहे हैं, उनका भी दायित्व बनता है कि किसको दे रहे हैं, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर है कि नहीं है, वो लड़का सही एड्रेस लिखाया है कि नहीं, कोई वेरिफिकेशन है, किराया से मतलब है। आधा लॉजेस रजिस्टर्ड है कि नहीं, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। इसी प्रकार बीएन कॉलेज हॉस्टल में क्या हुआ है, सैदपुर हॉस्टल में क्या हुआ है, तो विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन की भी दायित्व बनती है। अभी हाल ही में एक लड़का गोली चला दिया वेटनरी कॉलेज कैंपस में। अब बाहर के लड़के वहां वांछित हो गए। पूर्व से वांछित रहते थे, ये सिचुएशन नहीं होती। परंतु मेरा मानना है कि इसमें मात्र पुलिस जिम्मेवार नहीं है। हम लोग सिविल सोसाइटी बोलते हैं। सिविल मतलब क्या होता है? समाज। अगर आप चाहते हैं कि बिहार एक उभरता हुआ मेट्रोपॉलिटन टाउन में विकसित